बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 जनरल ग्रुप। मज़मून आज हमारा है तिजारती जोग्राफ़िया और सबक के हवाले से उन्वान है पाकिस्तान की आबोहवा और कुदरती अवामिल। आबोहवा के लिहाज से तो आप जानते हैं कि आबोहवा हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी है कि आबोहवा से क्या मुराद है। तो रिमाइंड करा देती हूँ कि आबोहवा क्या है। आबोहवा से मुराद किसी भी मकाम की सालाना दर्जा हरारत, हवा में नमी, हवा का दबाव, बारिश और दूसरी कैफियत का मुताला आबोहवा कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि आबोहवा के खित्ते कौन कौन से हैं, यानी इसे किस दर्जे पर हमने तकसीम किया है। तो पाकिस्तान की आबोहवा जो है वो 4 खित्तों पर मुश्तमिल है। पहला खित्ता है इसका बर्री पहाड़ी आबोहवा का खित्ता। फिर इसके बाद है दूसरे नंबर पर बर्री सतह मुर्तफ़ा आबोहवा का खित्ता। तीसरे नंबर पर है बर्री मैदानी आबोहवा का खित्ता और चौथे नंबर पर है बहरी आबोहवा का साहिली खित्ता। तो नंबर 1 में है पहाड़ी इलाके, जो हमारे शुमाल से व शुमाली मगरबी पहाड़ी इलाका कहलाता है, जिसमें हमारे यानी समंदर से इलाके जो ऊंचाई पर मुश्तमिल हैं, बुलंदी पर वाक़ हैं, वो पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल एरिया पंजाब साइड से शुरू होता है और उसका शुमाल मगरबी हिस्सा आप यूँ समझ लीजिए कश्मीर तक जाता है। और इसमें हमारे पास इलाके आ जाते हैं एबटाबाद, चतराल, गिलगित, मरी, कागान, नथिया गली और कश्मीर के कुछ इलाके, जहां आप ये देखते हैं कि ये इलाके मौसम के हिसाब से रद्द-व-बदल में उनकी हैसियत जो है वो कम और ज़्यादा की निस्बत ज़्यादा होती है। सर्दी में यानी मौसम सरमा के वक्त यहाँ का मौसम जो है वो 7 से 8 महीने तक का शदीद नौइयत का सर्द इलाका कहलाता है, जहाँ बारिशें भी होती हैं और बर्फ़बारी भी पड़ती है। दूसरी बात कि यहाँ के इलाकों में जो 4 महीने का दूसरा मौसम गर्मी का है, वो समझ लीजिए कि ठंडा मौसम कहलाता है और लोग यहाँ सेहत अफ़ज़ा मकामात होने की वजह से घूमने फिरने भी आते हैं, सैर व तफरीह के लिहाज से भी आकर क़याम करते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाइए बर्री सतह मुर्तफ़ा का इलाका, जो हमारा इलाका बलूचिस्तान का है, वो सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जो है मौसम की कैफियत यूँ समझ लीजिए कि शदीद नौइयत की है। सर्दियों में ये इलाका खुश्क मौसम कहलाता है और शदीद सर्दी पड़ती है। दूसरे नंबर पर गर्मी का मौसम भी आ जाइए तो जैकाबाद का नाम आपने सुना होगा कि जैकाबाद और सिब्बी, यहाँ शदीद किस्म की क्या होती है, गर्मी पड़ती है और ख़ास तौर पर जून का जो महीना होता है वो शदीद मौसम की इस गर्मी की लपेट में होता है और ये इलाका बहुत शदीद गर्म नौइयत का हो जाता है। तो सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान के इलाके में शदीद किस्म की क्या है, सर्दी का खुश्क इलाका पाया जा रहा है, यानी खुश्क सर्दी है। वहाँ पर बर्फ़बारी भी हो जाती है, बारिश भी होती है, लेकिन शिद्दत अपनी नौइयत की यह है कि यहाँ उस किस्म की सर्दी नहीं पड़ती जैसे कि पहाड़ी इलाकों का खित्ता कहला रहा है। तीसरे नंबर पर आ जाइए बर्री मैदानी आबोहवा का खित्ता। यह खित्ता जो है पंजाब और सिंध के इलाके पर मुश्तमिल है। इस खित्ते में आप देखते हैं कि मैदानी इलाकों में जो है मौसम जो है वो शदीद नौइयत का इतना नहीं होता, जैसे कि दीगर मैंने आपको 2 हिस्से जो बात वाज़े किए हैं। मैदानी इलाकों में बारिश भी कम होती है। ये उस वक्त की नौइयत है जब हमारे पास मौसम सरमा में या मौसम गर्मा में जो मानसूनी बारिशें होती हैं और वो वापस होकर लौटती हैं दूसरे इलाकों से, तो बारिश का पेश खेमा बनते हैं, वरना बारिश कम है हमारे इलाके में, इस मैदानी इलाके में। दूसरी बात, चौथे नंबर पर जो है वो बहरी आबोहवा का साहिली खित्ता है। जो साहिली इलाके हमारे पास, वो हमारे पास हैं बलूचिस्तान और सिंध का इलाका। ये साहिली इलाका जो है हमारे समंदर से करीब है, मिला हुआ है, तो यहाँ की आबोहवा का नौइयत का कुछ फ़र्क
इतना नहीं है, यानी कहना ये कि मौसम जो है मुतदिल है, ना सख्त सर्दी पड़ती है ज़्यादा और ना सख्त गर्मी। तो मुतदिल मौसम होने की हैसियत से यहाँ के लोग जो है ना ज़्यादा सर्दी का मज़ा लेते हैं और ना ज़्यादा गर्मी का, यानी दरमियाना मौसम है यहाँ पर। और साहिली इलाके में जो हमारे आ जाते हैं इलाके, वो गवादर का इलाके तक चला गया है। जनूबी हिस्सा हमारा बहरे अरब पर मुश्तमिल है। इसके साथ हमारी बंदरगाहें चल रही हैं। जो केमाड़ी से लेकर ग्वादर तक का हिस्सा है वो समझ लीजिए कि साहिली इलाके पर मुश्तमिल है और यहाँ के रहने वाले लोग मुतदिल मौसम रखते हैं। तो इस हवाले से ये कहना है कि चारों खित्तों की अलग अलग नौइयत आब हवा के लिहाज से फ़र्क पाया जा रहा है। तो जिस इलाके में जिस किस्म की नौइयत का फ़र्क होता है, वहाँ के रहने वाले लोग उसी नौइयत के मौसम का मज़ा लूटते हैं। अगर वहाँ सख्त सर्दी है तो मौसम के असरात भी उनके ऊपर इसी किस्म के पड़ेंगे। इसके अलावा उनके रहन सहन में भी फ़र्क आ जाएगा, मकान की नौइयत का भी फ़र्क है। तो बूदोबाश से लेकर तर्ज़ अमल तक उनका तमाम तरीक़ेकार ख़ित्ते पर असर हो रहा है, जो उनकी शख्सियत पर उतार चढ़ाव दिखा रहा है। तो आब हवा का कुदरती तौर पर जो अवामिल पड़ते हैं वो हमारे पास यूँ समझ लीजिए कि इलाका है कि ख़त्े इस्तिवा से फ़ासला हो जाएगा, हवाओं का रुख का फ़ासला हो जाएगा, पहाड़ों का फ़ासला हो जाएगा। तो समंदर से इलाके जितने दूर होते हैं वहाँ वो बारिश और सख्त सर्दी और सख्त गर्मी के हिसाब से उतार चढ़ाव के मौसम में आ जाते हैं। और जो इलाके हमारे समंदर के करीब होते हैं, जैसे कि साहिली इलाका बताया, सिंध का इलाका साहिल के करीब है, तो ये हवा ये मुतदिल होने की निस्बत यहाँ के लोग मुतदिल रहते हैं और अपने नौइयत के हिसाब से ज़मीनी फ़र्क और हमारे यहाँ फसलों का भी फ़र्क आ जाता है। फिर तो 4 महीने हमारे यहाँ कटाई बोई और फिर इसके बाद हमारे यहाँ उसकी तरसील का अमल शुरू होता है। तो इंसानी अवामिल जो मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ़ खित्तों में या दर्जों में बटे हुए हैं, वो इस आब हवा के फ़र्क से अपने आप को महसूस करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम देखे जाएं इन ओवरऑल कि पाकिस्तान का मौसम कैसा है, तो दर्जाती लिहाज से जो फ़र्क हमारे खित्ते में नज़र आ रहा है वो इन चारों के अवामिल से आप मुताला कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आब हवा इतनी ज़्यादा यानी शदीद नौइयत की नहीं है कि हम चारों खित्तों में यानी अपने सिंध सूबाई इलाके में देख लें, पंजाब में देख लें, सरहद में देख लें, वो मौसमी असरात से यानी आब हवा के लिहाज से फ़र्दन फ़र्क है। और इस मौसम का वही लुत्फ़ और वही इलाके लोग जहाँ कारोबारी नौइयत के फ़र्क से वाज़े तौर पर अपने आप को समझते हैं। जहाँ शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है तो फिर वो लोग नकल मकानी भी करते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में भी आ जाते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे यहाँ आब हवा का रद्द अमल जो है वो कुदरती अवामिल के तहत इतना ज़्यादा फ़र्क वाज़े नहीं करता। तो पाकिस्तान की मुतदिल आब हवा समझ लीजिए कि कुदरती अवामिल है जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस तरह से हैसियत में दिया है कि पाकिस्तान के लोग अपने तौर पर इस खित्ते से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं और अपने ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात सैर व तफरीह के हवाले से भी गुजार सकते हैं। वरना आप दुनिया के जिसे ममालिक में देखें तो वहाँ सारा साल बर्फ़बारी भी होती रहती है, तो वो लोग इतने कारोबारी नौइयत में अपने आप को नहीं रखते। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ मुतदिल मौसम पाया जाता है। तो इंशाअल्लाह अब अगली मीटिंग में हम आपको दूसरे सवाल की तैयारी कराएंगे और उम्मीद है कि ये लेक्चर जो आपको दिया गया है समझ में आया होगा और इसका काम भी आप अपनी कॉपी में इंशाअल्लाह करके लाएंगे।